सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स का कोर्स बेसिक टू एडवांस, जहां पे हमने अभी तक ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या क्या तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन कौन से तरीके के डेरिवेटिव्स ओटीसी पे ट्रेड करते हैं, कौन कौन से तरीके के डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। वन ऑफ विच हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो कि होते हैं स्वॉप्स। स्वॉप्स जनरली बैंक्स ज्यादा यूज करते हैं, बट वो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो रिटेलर्स उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। रिटेलर्स मोस्टली ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में। वन ऑफ देम इज फ्यूचर्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर्स। हम बताने वाले हैं फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। फ्यूचर्स का पहले मतलब क्या है, पहले वो समझेंगे, देन हम ऐसे उसके कुछ ट्रेडमार्क पॉइंट समझेंगे जो ओनली फ्यूचर्स में काम आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि फ्यूचर्स होता क्या है। सो जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, फ्यूचर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक लेटर डेट यानी फ्यूचर में ट्रेड किया जाएगा। यार अगर फ्यूचर में ट्रेड किया जाएगा तो आज मैं इसका क्या कर सकता हूं, आज मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता हूं। फ्यूचर्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। एक बायर है जो खरीदना चाहता है कोई भी स्टॉक या कोई भी बॉन्ड या कोई भी अंडरलाइंग एसेट। हमने बताया था ना, डेरिवेटिव्स आर मेड ऑन एन अंडरलाइंग एसेट जिनकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब लेट्स से हम पूरे एग्जांपल में हम समझेंगे कि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टॉक्स का है। तो हम स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज मिस्टर ए वांट्स टू बाय रिलायंस का स्टॉक जो कि आज लेट्स से 3000 पे चल रहा है इन अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस एंड क्वांटिटी। अब मैंने क्या बात बोल दी, मैंने ये बोला कि मिस्टर ए चाहता है, मैं रिलायंस का स्टॉक फॉर एग्जांपल 3000 पे खरीदना चाहते हैं। उसकी कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, 3000 की क्वांटिटी पे एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं एट अ प्री डिटर्मिन्ड टाइम। कब, एक महीने बाद, 1 मंथ। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए विल गो लॉन्ग द फ्यूचर्स फॉर 1 मंथ फॉर रिलायंस स्टॉक। तो लॉन्ग का मतलब क्या है, बाय कर लिया। अब इसमें मिस्टर ए इज अ बायर ऑफ फ्यूचर एंड मिस्टर बी इज हाइपोथेटिकली, हमने सोच लिया कि वो बेचना चाहते हैं, उनको लगता है कि प्राइस गिरेगा, उनको लगता है प्राइस गिरेगा एक महीने बाद या एक महीने के दौरान, इसलिए उन्होंने आज ही फ्यूचर्स बेच दिया कि कल को एक महीने बाद जब प्राइस गिरेगा तो मैं वापस बाय कर लूंगा। तो आई हैव द ऑब्लिगेशन, यानी बी हैव द ऑब्लिगेशन टू सेल एंड ए हैज द ऑब्लिगेशन टू बाय, यानी ए को एक महीने बाद 3000 पे खरीदना पड़ेगा और बी को एक महीने बाद 3000 पे बेचना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। चाहे रिलायंस 3100 का हो जाए तो भी ए को खरीदना ही पड़ेगा 3000 पे, ऑब्वियसली उसको फायदा तो वो खरीदना भी चाहेगा। चाहे रिलायंस का स्टॉक 2900 भी हो जाए तो भी ए को खरीदना ही पड़ेगा 2900 पे, चाहे उसको लॉस हो रहा हो। सिमिलरली बी को 3100 पे सेल करना ही पड़ेगा एंड 2900 अगर होता है तो उसको सेल करना ही पड़ेगा 3000 पे। दैट मीन्स अगर प्राइस गिर गया तो बी को फायदा है एंड प्राइस अगर बढ़ गया तो ए को फायदा है। तो हमें ये तो समझ आ गया कि फ्यूचर का मतलब ये है कि हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, उसके लिए आज हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। अब क्योंकि आज हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो इसका फायदा भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसका फायदा ये है कि अगर हमें आज के दिन एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करना है तो मुझे सारा का सारा पैसा आज नहीं देना, मुझे सिर्फ मार्जिन देना। आज मार्जिन क्या होता है, कुछ ब्रोकर्स मार्जिन प्रोवाइड करते हैं 20% का, कुछ ब्रोकर्स कहते हैं हमें 30% मिनिमम मार्जिन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, इस एग्जाम्पल में 20% मिनिमम मार्जिन है। तो मुझे क्या करना है, एज ए अगर मुझे फ्यूचर्स बाय करना है तो मुझे 20% ऑफ 3000, तो मुझे क्या करना है 20% ऑफ 3000, 300 इंटू 2, 600 रुपए। आज मुझे सिर्फ 600 रुपए देना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। 600 रुपए से मैं खरीद नहीं सकता, 600 रुपए से सिर्फ मैं ए और बी की ट्रांजैक्शन करवा रहा हूं एज अ ब्रोकर। मतलब अगर मैं एक ब्रोकर हूं और मैं कहता हूं कि ए और बी ट्रांजैक्ट कर सकते हो, तुम एक महीने बाद सेटल करोगे, तो उसके लिए मुझे आज के दिन सिर्फ 600 रुपए देने हैं। ए को भी 600 रुपए देने हैं, बी को भी 600 रुपए देने हैं सेल करने के लिए। दिस इज हाउ फ्यूचर्स वर्क्स। ये हो गया हमारा पहला एडवांटेज फ्यूचर्स का कि हमें कंप्लीट मार्जिन नहीं देना। क्योंकि कंप्लीट मार्जिन नहीं देना, इट्स अ टू वे स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड है ये। क्या मतलब, अगर तो फायदा होता है तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऑब्वियसली अगर लॉस होता है तो लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। तो सोच समझ के आपको ट्रेड करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सोच समझ के, स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेड करना है। लेट्स से अब हम एग्जांपल लेते हैं सिनेरियो की क्या क्या हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज हमारा क्या है कि हमें मिनिमम मार्जिन देना है कंप्लीट
रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन का सिर्फ 20% मार्जिन देना, ये हमारा आज एक फायदा है। चलो हम पहले दूसरे एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम सिनेरियोस की तरफ चलेंगे। सेकेंड एडवांटेज हमारा क्या है कि आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को फॉर मोर देन अ डे, फॉर मोर देन 1 डे। क्या मतलब? यार मुझे लगता है कि आज रिलायंस का जो प्राइस है ना वो नीचे गिर जाएगा, पर हो सकता है आज नहीं 2-4 दिन में गिर जाए। अब मैं अगर आज शॉर्ट करता हूं इंट्राडे में तो मुझे आज ही उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, वापस खरीदना ही पड़ेगा। पर अगर मैं 4-5 दिन के लिए शॉर्ट कर पाऊं तो क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में रिलायंस के शेयर को शॉर्ट नहीं कर सकता, यानी सेलिंग नहीं कर सकता बिना खरीदे, पर मैं फ्यूचर्स में ऐसा कर सकता हूं। वो कैसे? मैं डायरेक्टली जाके फ्यूचर्स को सेल कर सकता हूं, जो हमारे एग्जांपल में मिस्टर बी ने किया। मिस्टर बी ने सेल कर दिया, दैट मींस ही इज बेयरिश ऑन द स्टॉक। वो बेचना चाह रहे हैं बिना स्टॉक को खरीदे, ताकि जब प्राइस गिरे तो वो वहां पे स्क्वायर ऑफ कर ले और प्रॉफिट बना ले। हो सकता है थोड़ी सी बात मुश्किल लग रही है समझनी, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वही एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे ए और बी वाले में, जिसमें ए है हमारा फ्यूचर्स का बायर एंड बी है हमारा फ्यूचर्स का सेलर। लेट्स गो टू आवर सिनेरियो। सिनेरियो 1 में हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा स्ट्राइक प्राइस जो था फ्यूचर्स का वो 3000 था, यानी 3000 पे कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ, एंड आज के दिन 1 मंथ एक्सपायरी के दिन जो प्राइस चल रहा है रिलायंस का वो 3100 चल रहा है। तो अब इसमें क्या होगा? जो हमारा ए था, जो लॉन्ग था, जिसने बाय किया हुआ था फ्यूचर्स, उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, और क्योंकि उसने एक ही शेयर खरीदा था तो उसको 100 into 1 यानी 100 रुपीज का फायदा हो जाएगा। एंड बी को लॉस कितना होगा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, डेरिवेटिव्स इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम। मतलब ए का प्रॉफिट जितना है एग्जैक्टली उतना ही लॉस बी का होगा, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, ये हो गया हमारा -100। पर अगर हम लॉस देखें तो हम बी का ऐसे निकाल सकते हैं कि 3000 पे उसने सेल किया और 3100 पे उसको वापस खरीदना पड़ रहा है, तो 3000 माइनस 3100 यानी -100। ए की शेयर सेल किया था तो हो गया -100 का लॉस। तो ए का प्रॉफिट इज इक्वल टू बी का लॉस। ये हो गया सिनेरियो 1। अब हम चलते हैं सिनेरियो 2 पे। सिनेरियो 2 में क्या होता है? लेट्स से हमारा रिलायंस का जो प्राइस है स्टॉक का वो 2900 हो गया। अब 2900 हो गया, ऑब्वियसली प्राइस गिर गया, तो जो हमारा ए था, जो हमारा बायर था, उसको 2900 पे वो आज के दिन खरीद सकता था। उसने 1 महीने पहले ही 3000 पे खरीदने की ऑब्लिगेशन थी उसके पास, तो उसको 3000 पे खरीदना पड़ेगा, जो कि सेम चीज वो 2900 पे खरीद सकता था। तो उसको लॉस कितने का हुआ? 2900 माइनस 3000 दैट इज -100। एक शेयर लिया था तो @1 -100 का लॉस हो गया। अब बी को फायदा कितना हुआ? एग्जैक्टली 100 रुपीज का ही फायदा हुआ, जीरो सम गेम है, फिर भी हम निकाल के आपको दिखाते हैं। 2900 पे उसने वापस खरीद लिया बी ने, तो क्या किया? 3000 पे सेल किया था, 2900 पे खरीद लिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100 @1 स्टॉक, तो उसको 100 रुपीज का फायदा हो गया। इस तरीके से फायदा या लॉस दोनों को पार्टीज को हो सकता है। अब हम थर्ड सिनेरियो पे लेके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 3000 पे ही रिलायंस का जो स्टॉक है वो क्लोज हो जाए तो क्या होगा? ना ए को प्रॉफिट होगा ना बी को प्रॉफिट होगा। दोनों की जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जैक्टली वहीं खड़ी है 1 महीने बाद जो 1 महीने पहले थी, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो होता है एग्जैक्टली 3000 पे। अगर 3000 तो 0.001 में ए को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। क्योंकि ये लेवरेज गेम है तो इट इज अ लिटिल रिस्की गेम। आप धीरे धीरे इसको करके सीखेंगे एंड अपने स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ बेटर करते जाएंगे तो आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। फ्यूचर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो सिर्फ फ्यूचर्स में काम आते हैं, जैसे M2M, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, लेवरेज ट्रेडिंग, लॉट साइज, एक्सपायरी। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हो सकता है आपको सुनने में काफी डिफिकल्ट लग रहे हो, बट अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड हमें ये भी आप बता देना कि आप कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि आप हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है एंड क्या आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं कि नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। बाय द वे, एक्सपायरी तो आई होप आप सबको पता होगा, जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए हम एक और अच्छी बहुत बढ़िया वीडियो बना के लेके आने वाले हैं। टिल दैट टाइम, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू सून। थैंक यू।